हम खबरें दिखाएंगे आपको देश दुनिया की, राजनीति की, खेल की, क्राइम और मनोरंजन की सभी छोटी बड़ी खबरें। देखते रहिए झारखंड जागरण न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं झारखंड जागरण न्यूज.com। बरही से राजेश प्रसाद केसरी की रिपोर्ट। केसरवानी समाज ने मनाया केसरवानी वैश्य सभा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष स्वर्गीय श्यामदेव केसरी जी का पुण्यतिथि। श्यामदेव केसरी जी के श्री चरणों में सबसे पहले मेरा प्रणाम नमन। और बात बहुत पहले की है कि आज जो संगठन का ढांचा हमारे पूरे प्रदेश से लेकर के बरही तक जो सशक्त तरीके से आज समाज सुचारू रूप से चल रहा है, इसके पीछे योगदान स्वर्गीय श्यामदेव जी का है, जो प्रदेश अध्यक्ष के रूप में यहाँ उनकी मृत्यु हुई। आज करीब 7 साल हो गया, 7वां साल आज है। लेकिन 1992 से लगातार इनके संगत में रहकर एक अनाड़ी आदमी हम और खिलाड़ी आज समाज में बने हैं, तो उनका देन है। हमारे समाज में सबसे पहले यहाँ एक अलग जगाने का कार्य जो है स्वर्गीय बैजनाथ साहब केसरी जी का रहा, जो 80 के दशक से यहाँ के पंचायत को सशक्त बनाए, ग्यारोड़ पंचायत को। और उनका देन के बाद स्वर्गीय श्यामदेव केसरी जी का देन रहा कि समाज का ढांचा जो है बरही के रूपरेखा से इसका प्रारूप जो है पूरे झारखंड में एक चेतना के रूप में देने का कार्य किए हैं। हम सभी सदैव आभारी रहेंगे और इनके पुण्य तिथि जो 6 अक्टूबर होता है, उसमें पूरे झारखंड में अगले बार से हम लोग आह्वान करेंगे कि सभी लोग जो है अपने प्रदेश अध्यक्ष के पुण्यतिथि के दिन 6 अक्टूबर को पूरे झारखंड में मनाया जाए, और उससे एक चेतना और एक ऊर्जा मिलेगा। मैं ही नहीं, पूरा झारखंड इनके बारे में बताते हैं। अगर अभी रहते तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में रहते। और विशेष रूप से एक लाइन बनता है, आज इनके लिए हम लोग कर रहे हैं तो हमारे लिए भी लोग करेंगे, फिर आपके लिए भी लोग करेंगे। ये जो है सीढ़ी दर सीढ़ी जो है समाज का जो है एक ढांचागत तरीका रहता है। सामाजिक जो है सामाजिक व्यवस्था में जो है आपको दौलत नहीं मिलता है, लेकिन शोहरत इतना मिलता है कि लोग जो है सो रहने पर भी और दुनिया में नहीं रहने पर भी लोग नाम लेते हैं। और विशेष रूप से मेरा इतना ही कहना होगा कि हम सभी जो है जिस प्रकार दोनों हमारे बीच नहीं है, स्वर्गीय बैजनाथ प्रसाद केसरी जी और हमारे स्वर्गीय श्यामदेव केसरी जी, उसी तरह से पंचायत के प्रमुख भी हम लोग के साथ में रहते थे। आपका लक्ष्मण चचा रहते थे, आपका परमेश्वर जी रहते थे, फिर आपका हमारे पिताजी भी रहते थे, स्वर्गीय ईश्वर साहब केसरी जी, राधा जी रहते थे। तो बहुत सारा जो है व्यवस्था जो है, जो पंचायत प्रमुख अच्छे कार्य किए हैं। यहाँ 6 पंचायत है बरही में, 6 पंचायत में अपने अपने पंचायत में उनका जो है पुण्यतिथि के दिन में जो है ये हम लोग फूल समर्पण कर उनके पुण्यतिथि को याद करें और ताज़ा करके जो है लोगों को एक चेतना के रूप में हम लोग संदेश दें। मैं इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय केसरवानी समाज। और इसके साथ ही मैं फिर से प्रणाम करते हुए मैं इनके मार्गदर्शन पर चला हूँ, आगे भी आशीर्वाद इनका रहे, मैं यही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय केसरवानी समाज। बात चाहते हुए आप लोगों से 2 बात करता हूँ। मैं एक साधारण सा लड़का था, मुझे श्यामदेव भैया समाज में लाएँ और समाज में उस ऊंचाई तक पहुँचाए कि जो आज मुझे बरही किया, झारखंड के लोग भी मुझे पहचानते हैं। और इनके देहांत के बाद मैं इतना हाथ हुआ कि मुझे लगने लगा कि मेरा गार्जियन है वो जो सर पर मेरा हाथ रखते थे वो चले गए हैं। और बरही के लोग भी कुछ कहते थे कि बरही के समाज जो है सब बिखर गया।
लेकिन श्याम देव भैया गए, लेकिन एक प्रेरणा दे गए कि एक श्याम देव भैया गए, यहाँ 50 श्याम देव खड़ा हो गए और उनके नक्शे कदम पर हम लोग 50 के लोग करीब ग्रुप में चलते हैं, जो कि आज धर्मशाला इनका जो सपना था हम लोग साकार कर पाए। इसी सब में अपनी वाणी बुझाऊँ। स्वर्गीय श्यामदेव जी का पुण्यतिथि हम लोग मना रहे हैं। उनका आशीर्वाद हम लोग पे है और रहेगा, ऊपर में भी है तो भी रहेगा। और कहना चाहते हैं कि जैसे श्याम भैया हमारे साथ बहुत बाद में जुड़े, क्योंकि हम तो हमेशा अपना राजनीतिक क्षेत्र से रहे हैं और जुड़े बाद में तो बोलते भी थे, कभी डांटते भी थे, कभी बोलते थे का राजेश का गुस्सा मान मिले मेरे से, बहुत तरह की बात होता था हम लोग में चलता। मगर एक चीज़ ये रहता था कि कहीं मिलता था का राजेश कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, ठीक है ना बाबू। तो इतने बोलना सब आदमी नहीं बोल पाता है। जैसे हम लोग भी जाते हैं किसी भगवान भैया कहाँ जा रहा है, तो ये श्याम भैया में ये कविता, चाहे कोई भी व्यक्ति रहे, ये कविता टोकते थे सर को और अच्छा करते थे। मैं इन्हें नदी के रूप में अपना वाणी को विराम देता हूँ। सबसे पहले तो नमन, और ये मेरे पिताजी थे, ये गर्व का बात है। लेकिन इससे बड़ा गर्व का बात है कि ये पूरे समाज को एकत्रित करने वाले में से थे और उनका नाम या उनका काम के कारण आज जो हम लोग एकत्रित हुए हैं, एक जगह मिले हैं, उसके लिए आप सभी को धन्यवाद। एक बात हमेशा बोला जाता था पापा की तरफ से कि कुछ ऐसा करो कि हमेशा याद रहो, लोग तुमको हमेशा याद करें। पैसा कमाने वाला पैसा बहुत कमा लेता है लेकिन लोग उसको याद नहीं रखता है। कुछ ऐसा करो कि लोग तुमको याद करें। और आज ये 7 सालों से जो इनके प्रति पूरे समाज का जो झुकाव है, जो प्रेरणा है इनका, उसके लिए मैं सभी को सत नमन करता हूँ। ये इनका कार्य था जिनके कारण ये अभी तक आए हैं, मतलब अभी तक आप लोग याद किए हुए हैं। इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि मैं भी इनके राह पर चलूं और आप लोगों के सहयोग से मैं भी इनके जैसा बनने का कोशिश करूं। श्री श्याम केसरी जी उनका पुण्यतिथि हम लोग मना रहे हैं। पहले इनको मैं आप दिल से नमन करते हैं और हम लोग को बचपन में जो ये राज दिखाए हैं, बचपन में इनके साथ हम लोग बिताए हैं और रहे हैं। इनके सही श्रद्धांजलि तभी होगा जब इनको खींचे हुए नक्शे पर हम चलेंगे, और खींचे हुए नक्शे पर चलेंगे तभी समाज के लिए ये सब दिन ठीक करते थे कि नहीं, केसरवानी समाज जहाँ भी कहीं झगड़ा होता था केसरवानी को पहले ही पहुँच जाते थे, लगता था पूरा केसरवानी का ठिका ही है। और लोग बोलता था कि नहीं केसरवानी में है तो श्याम जी हैं। तो इसी तरह 2-3 जगह लड़ाई जहाँ भी हुआ है वहाँ पहुँच जाते थे और हमारे मनोबल को ऊँचा रखते थे। हम लोग जो इतना भी राह चल रहे हैं, इन्हीं का दिया हुआ थी है। आज जो बोल पा रहे हैं 2 शब्द इन्हीं का दिया हुआ ही लिख के देते थे कि इस तरह का बोलना है। ड्राफ्टिंग इन्हीं का रहता था, उन्हीं के द्वारा आज हम बोल रहे हैं। नहीं तो लगता था धुपचे पैर भी हिलने लगता था, ऐसे लगता था माइक नहीं पकड़ते थे। बचपन में स्कूल में पकड़ते थे, लेकिन जो इस शिक्षा हम लोग को दे गए हैं, लगता है कि आज जो बोलने का जो लोग बोलता है कि नहीं आज नहीं बोल पाएंगे, यदि ये रहते तो लग रहा है कि सभी आज जितना पदाधिकारी लोग हैं सभी सीख लेते बोलने के लिए दूसरे। लेकिन अब सबको सीखना चाहिए, बोलने का थोड़ा अति करके आप जैसे समाज का अध्यक्ष हैं तो कुछ बोलना चाहिए, लगे समाज को कुछ बोलने हैं। अभी बोर लगता है नहीं बोलने से, बोलना चाहिए। कुछ भी तो टूटी भाषा में यहाँ बोलिएगा तो आगे जाके स्टेज पर ही बोलिएगा, और सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगा जब इनके राह पर हम चलेंगे। और इसके साथ ही हम उनका नाम सबसे पहले तो भैया जी को परिचय अपना दीजिए। पंचायत प्रमुख है। मैं संतोष केसरी, कोंडा पंचायत प्रमुख। सबसे पहले भैया जी को तो नमन एवं उनका दिया हुआ गुण कुछ परसेंटेज में 5% भी हम लोग में आ जाए तो बहुत ही बड़ी बात है। इनका जो बोलने का शैली था अभी तक हमको नहीं लगता कि बरही में किन्हीं के पास आया है, और बरही ही नहीं हमको रांची तक गए हैं, लेकिन यहाँ का पूरे प्रदेश का अध्यक्ष तक का भाषण हम लोग जब सुनते हैं तो नहीं लगता है कि श्याम भैया के जैसा उनका भाषण है। और श्याम भैया का जो वचन था इनको माने
हमको लगता है ईश्वर का कुछ ऐसा रूप था जो इनका भाषा में इतना बड़ा काबिलियत था। माने 23 फरवरी को स्टेज पर करते तो स्टेज नहीं पूरा बाजार गूंजता था, पूरा बरही गूंजता था। और इस चीज को प्रदेश में जब हम लोग रांची गए तो हमको उस दिन भी खल रहा था कि शायद अभी भैया रहते तो बरही का गुणगान पूरे राज्य में होता। और इसी वचन के साथ मैं वाणी को समाप्त करता हूँ। बराबर करना बस इधर नहीं जाओ। खड़ा करके भैया हाँ। लाई 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 देखिए ये हो गया विनोद जी का। उसका मटिया खत्म हो जाएगा, लेकिन आगे अभी तक आइए। हेलो आवे थोड़ा देर में पहुँचिएगा कहाँ भी थोड़ा थोड़ा दिखाइए सर। एक सेकंड भैया आशीर्वाद दीजिए। चलिए बारी बारी से अपना जो है सबका लाइव में भी आएगा। राजा जी लाइव चला रहे हैं राजा जी। राजा जी को हम लोग सम्मानित करना होगा। अभी बोलिएगा बुला कर दे जाएगा। यहाँ बैठा बुला जाए बात करना बुला करता जाने लानी जाने आगे नहीं रही आप उठो आओ जल्दी जल्दी चला कर अपने जगह पर बैठ जाओ। अभी आए हल्का हल्का डालिए फूलवा कितना दिए? राजेश जी पीछे ही रहिए, आगे मत आइए। बोले जिसका नहीं बोले महादेव। हो गया सब क्या जरा सब बोल देते हैं को करके चारों तरफ जाइए। हमारे समाज के पत्रकार बंधु हैं जरा माथा ऊपर कर लीजिए श्री राजेश प्रसाद केसरी जी, जो न्यूज 20 का संचालन इनके द्वारा होता है। बहुत खुशी की बात है कि हमारे समाज में भी जो अपने पत्रकारिता का जो भाव रखे हुए हैं और रखना ही चाहिए। किसी भी समाज में आपके साथ अगर एक दो पत्रकार है तो आपके समाज का नाम तुरंत जो है, कहीं भी कोई कार्यक्रम आप करेंगे तो त्वरित एकदम आपका कार्यक्रम का जो है पूरे
मतलब कि जो है लोगों तक जाएगा। और अभी तो कंप्यूटर का युग है, इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो पूरा दुनिया देखेगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद राजेश प्रसाद केसरी जी का। इनको RTI के नाम से लोग संबोधित करते हैं और समाज सेवी के नाम से भी संबोधित करते हैं। पूरे समाज की ओर से धन्यवाद आपको दिया जाता है कि आज हमारे स्वर्गीय श्यामदेव केसरी जी के पुण्यतिथि के दिन में आपका आगमन हुआ है और इनका भी आशीर्वाद आपको भी प्राप्त है और रहेगा, हम सभी को प्राप्त है और प्राप्त रहेगा। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और मैं ये कहना चाहूँगा आम आवाम से कि भाई एक चेतना, एक जागरूकता का जो है सीख अगर अपने अंदर में आप रखेंगे, जिस प्रकार स्वर्गीय श्यामदेव केसरी जी के द्वारा हम लोगों को मिला है और उसी का प्रारूप जो है देखने को मिल रहा है कि एक से एक समाज सेवा करने में रुचि रख रहे हैं लोग। मैं इनको नमन करता हूं और इसके बाद मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। पूरे झारखंड प्रदेश के लोगों को ये संदेश देना चाहता हूं मैं कि आप 6 अक्टूबर के दिन में इनकी मृत्यु हुई थी, तो 6 से 8 तक इनका पुण्यतिथि पूरे झारखंड प्रदेश में हो। और मैं अभी वर्तमान जो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष और महामंत्री हैं, उनसे मैं आग्रह और निवेदन के साथ कहना चाहूँगा, इस बात को आप रखें और इसी को हम मर्यादा समझेंगे। विशेष रूप से सभी को नमस्कार। माल्यार्पण पुष्प अर्पित का कार्यक्रम संपन्न हुआ।